Hello and welcome to my channel, all the class 12th aspirants, all the class 12 students. So let's start the part 3 of deep waters. Part 1 and 2 हम पहले ही कर चुके हैं. तो अब explanations करते हैं, देखते हैं, समझते हैं part 3 की. टेक्स्ट बुक्स आप अपने साथ ज़रूर ओपन करके बैठेंगे विद अ मार्कर, पेन और पेंसिल, ताकि आप इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हैं या इम्पोर्टेंट डायलॉग्स स्टेटमेंट्स मार्क कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी एक्सप्लेनेशंस चैप्टर की. लाइन जो अब शुरू होगी वो पार्ट सेकंड के आगे वाले पैराग्राफ से है. आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप. अभी लाइन कौन बोल रहा है? विलियम डगलस. ठीक है, और क्या कह रहा है वो कि मैंने हर कोशिश कर ली कि मैं इस फियर से, पानी के डर से, स्विमिंग के डर से बाहर निकल आऊँ, लेकिन इसने मुझे अच्छे से ग्रिप कर रखा था, पकड़ रखा था, जकड़ रखा था. ओके, फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेन एन इंस्ट्रक्टर. उसने फाइनली 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर लिखा है ना, 1 अक्टूबर को क्या डिसाइड करा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को स्विमिंग क्लासेस के लिए लगाऊंगा अपने साथ. ठीक है, एक टीचर को, इंस्ट्रक्टर को, एंड लर्न टू स्विम. और क्या सीखूंगा? स्विमिंग करना. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक. मैं पूल में जाता था और प्रैक्टिस करता था 5 दिन हफ्ते के. एन आवर ईच डे. और कितनी प्रैक्टिस करता था हर दिन? 1 घंटे स्विमिंग की. ठीक है, तो दिस इज वॉट विलियम डगलस प्लान्ड. फॉर वॉट? वाई ही प्लान्ड दिस? To hire an instructor. Why he hired an instructor? To overcome his fear with water or with swimming. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. अब इंस्ट्रक्टर उसे किस तरह सिखाता था वो पूरा एक्सप्लेनेशन है. द इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर जो था, टीचर था, वो क्या करता था? बेल्ट बांध देता था उसके आस, ठीक है, स्टमक के आसपास, बैक पे. द रोप अटैच द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. अब जो उसकी जो बेल्ट की रस्सी होती थी वो किससे अटैच थी? पुली से. ठीक है, वो क्या करती थी? जो पुली जो है वो किससे अटैच था? एक ओवरहेड केबल से. ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ. जो उसे पकड़ी रहती थी, रस्सी जो है ना, पकड़ी रहती थी उसे, कि वो डूब, इसकी वजह से वो डूबता नहीं था और वो प्रैक्टिस करता रहता था स्विमिंग की. ठीक है, और आगे पीछे वो स्विमिंग आराम से कर लेता था. एंड फोर्थ बिकॉज अक्रॉस द पूल. पूल के आगे पीछे, बैक, फोर्थ आराम से वो इजीली कर लेता था क्योंकि उसकी बेल्ट से एक रोप अटैच थी जो कि पुली से उसे पुल अप कर लेती थी. तो वो उसकी वजह से क्या होता था? डूबता नहीं था. ठीक है, उसे डर नहीं लगता था कि मैं डूब जाऊंगा. और साथ ही साथ वो जो उसका इंस्ट्रक्टर था वो उसे क्या करता था? विलियम डगलस को स्विमिंग करना सिखाता था. आफ्टर आवर आफ्टर आवर, 1 घंटे बाद 1 घंटे. ठीक है, मतलब आवर आफ्टर मतलब कि 1 2 3 इस तरह से घंटे बीतते गए. डेज आफ्टर डे मतलब एक दिन के बाद दूसरा दिन, तीसरा दिन. वीक्स आफ्टर वीक्स, है ना. इस तरह से करते करते उसने एक दिन क्या करा? एक प्रॉपर स्विमर वो बन गया. ठीक है, यहाँ पे और इसको क्लियर कर लेते हैं. द इंस्ट्रक्टर यूज अ सेफ्टी मेथड बाय ट्राइंग अ बेल्ट एंड रोप टू सपोर्ट द नैरेटर. तो इंस्ट्रक्टर ने एक सेफ्टी मेथड यूज़ करा कि उसे बेल्ट और रोप से बांध दिया था नैरेटर को, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके पानी के अंदर. जब हम पानी के अंदर होते हैं, अगर हम, वैसे आप लोग या कभी पूल में गए हैं या स्विमिंग करने गए हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता क्योंकि पैरों के नीचे कुछ होता ही नहीं. वी आर इन द वाटर, आसपास भी कुछ नहीं होता पकड़ने के लिए. इसलिए उसे बेल्ट से बांध दिया गया रोप के साथ कि उसे कभी ऐसा फील ना हो कि वो डूब जाएगा, है ना. तब तक वो प्रॉपर तरीके से स्विमिंग नहीं सीख लेता. दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग स्विमिंग बाय द इंस्ट्रक्टर. ओके, ऑन ईच ट्रिप आई क्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी. लेकिन वो क्या कह रहा है? इसके बावजूद भी पूरे पूल के अंदर मुझे फिर भी डर लगा रहता था. किस चीज़ का? डूबने का. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर. Some of the old terror returned and my legs froze. क्या कह रहे हैं देखिए यहाँ से. क्या कह रहा है कि पूल के अंदर होने के बावजूद भी मुझे पैनिक फील होता था. और हर बार ऐसा होता था, इंस्ट्रक्टर जो है वो रिलैक्स्ड कर देता था. होल्ड मतलब पहले वो रस्सी को पकड़ छोड़ देता था. उसमें जब रस्सी को छोड़ता था इंस्ट्रक्टर तो विलियम डगलस जो है क्या नीचे जाता था पानी के. ठीक है, जितनी बार वो नीचे जाता था, वो क्या बता रहा है कि जितनी बार मैं नीचे जाता था पानी में प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे दोबारा से पुरानी मेमोरीज याद आती थी और मेरी जो लेग्स हैं वो कैसी हो जाती थी? फ्रोज हो जाती थी. इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक. उस और मुझे कम से कम 3 महीने लगे इस टेंशन को अपने आप से दूर करने के लिए. ठीक है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करने लगा, मेरी मेंटल प्रोग्रेस होने लगी. ठीक है, आगे. देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल. उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने उसे क्या सिखाया? किस तरह से अपने फेस को अंदर करना है पानी के और एक्सेल करना है. ठीक है, इनहेल नहीं, एक्सेल.
एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और किस तरह से अपनी नोज को पानी के ऊपर करना है और इनहेल करना है। ये जो ब्रीथिंग सिस्टम था ये प्रॉपरली इंस्ट्रक्टर ने उसे सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज उसने 100 टाइम्स रिपीट करी है, प्रैक्टिस करी है। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड दैट सीज मी व्हेन माय हेड अंडर वाटर, और बिट बाय बिट मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैं जो हूँ, ये जो पैनिक मुझे होता था, मुझे डर लगता था इस चीज़ से, मैं इससे ओवरकम कर पाया और एक कॉन्फिडेंट स्विमर बन पाया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs। उसके बाद उसने कौन सी एक्सरसाइज सिखाई विलियम डगलस को, कि किस तरह से जो है आपको साइड में आके पूल के अपनी लेग्स को किक करना है। ठीक है, फॉर वीक्स आई डिड दैट, और मैं काफ़ी हफ्तों तक मैंने यही वाली प्रैक्टिस करी। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन शुरू में ऐसा हुआ, क्या बता रहे हैं नरेटर, कि शुरू में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लेग्स जो है वो अब काम नहीं करेंगी। क्या सीखा उसने, किस तरह से एक सेपरेट अलग मूवमेंट सीखा, किस तरह से पूल के साइड में आके आपको लेग्स को किक करना है। ओके, और वो बता रहा है कि उसकी फीलिंग्स कैसी थी जब वो ये चीज़ सीख रहा था। ओके, आगे देखते हैं। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन जितनी उसने प्रैक्टिस करी उसके बाद उसकी लेग्स, उसकी बॉडी जो है रिलैक्स फील करने लगी। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और उसके बाद उसको लग रहा था कि हाँ मैं अपनी बॉडी पार्ट्स को कमांड दे सकता हूँ। ठीक है, 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और पीस बाय पीस करके वो क्या बन गया, स्विमर बना, उसे बना विलियम डगलस। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर लिया, हर एक्सरसाइज को परफेक्शन में बदल दिया, परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू अ इंटीग्रेटेड होल, उसने सारी एक्सरसाइज को क्या करा, एक इंटीग्रेटेड होल में बदल दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग उसने सीखी। ओके, आगे देखते हैं। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उसने बोला, नाउ यू कैन स्विम। ठीक है, कौन कह रहा है ये, इंस्ट्रक्टर, कि अब तुम स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। तो क्या कह रहा था कि वो उसने डाइव डाइव ली। ठीक है, डाइव लेते हैं ना, पूल के अंदर कूदते हैं, एक तरह से आप इस तरह समझते हैं, तो डाइव ली, बहुत लेंथ ऑफ द पूल मतलब बिल्कुल आखिर तक गया, बीनीथ द वाटर। उसके बाद उसने क्रॉल स्ट्रोक करा, अलग अलग तरीके के स्ट्रोल एक्सरसाइजेज होती है ना, ये सब उसने करा, और उसके बाद वो एक परफेक्ट स्विमर बन गया था। यहाँ पे और भी हम देख सकते हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, काफ़ी महीनों तक उसने ट्रेनिंग करी। ठीक है, द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर द नरेटर वॉज रेडी, और इंस्ट्रक्टर ने क्या बोल दिया कि अब तुम रेडी हो स्विमिंग करने के लिए, यू नो ऑल द एक्सरसाइजेज एंड ऑल द ट्रिक्स एंड स्ट्रोक्स। द नरेटर सक्सेसफुली स्वैम प्रूविंग हिज प्रोग्रेस। उसके बाद नरेटर ने, राइट, जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि अब तुम डाइव ऑफ करो और मुझे तैर के दिखाओ, ठीक है, स्विम करके दिखाओ, तो उसने अच्छे से स्विम करके भी दिखाया। द इंस्ट्रक्टर्स रोल एंडेड, यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का रोल एंड हो जाता है, बट द नरेटर्स जर्नी वॉज स्टिल इनकम्प्लीट मेंटली, लेकिन मेंटली अभी उसकी जो प्रोग्रेस थी, जो उसकी जर्नी थी नरेटर की, वो भी बाकी थी। ओके, फिजिकली तो प्रूव पूरी तरह से फिनिश हो गई थी, बट आई वॉज नॉट फिनिश, वो कह रहा है कि मैं अभी तक फिनिश नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट। तो उसने क्या सोचा कि हो सकता है मैं डर जाऊं फिर से, अगर मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मैं पूल में अकेला हूं, तो उसे अकेलेपन, आइसोलेशन का भी डर लगा, और उसने क्या सोचा कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ। ओके, आगे देखते हैं। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, उसके बाद लेंथ मतलब जो पूल की लेंथ थी, जो उसकी जो पूरी विड्थ थी, कितना गहरा है वो, तो उसने क्या करा, स्वैम करा, है ना, उस तक नीचे तक गया पहले वो। ठीक है, उसके बाद फिर वापस ऊपर आया सरफेस के ऊपर। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, छोटे छोटे वेस्टिजेस मतलब छोटे छोटे ख्वाब, छोटे छोटे आइडियाज़ आप कह सकते हैं, या मेमोरी के हिस्से उसके वापस आ रहे थे। ठीक है, बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल आई हेयर टू यू लुक एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लैंड टू द पूल। वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे वो ये प्रैक्टिस कर रहा था अकेले पूल के अंदर, तो उसके माइंड में फिर भी छोटे छोटे वेस्टेजेस मतलब आइडियाज़ पहले के आ रहे थे। ठीक है, थोड़े सेक्शंस दोबारा से रिवाइव हो रहे थे डर के, लेकिन फिर उसने क्या बोला कि उसने डर को ये क्या बात बोली, तुम मुझे डराओगे, देखो मैं अब अच्छे से स्विम कर पा रहा हूँ। इस तरह से उसने अपने आप से बात करते हुए अपने आप को जो है डिटरमेंट करते हुए ये बात बोली है। ठीक है, ही चैलेंज हिज फियर, उसने चैलेंज करा अपने फियर को, इंस्टीड ऑफ सरेंडरिंग, सरेंडर नहीं किया उसने, चैलेंज किया फियर को, और दिस रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्फिडेंस। और यहाँ पे हमें पता लग रहा है हमें कि एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है नैरेटर का, और एक उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी हो गया है। तो उसने फियर को क्या बोला, ट्राइंग टू स्केयर मी,
फिर वो क्या, मुझे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल हेयर टू यू, लुक, देखो यहाँ मैं हूँ। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और उसके बाद मैं फिर से नीचे चला गया पानी के अकेले। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन वी कन्फ्रंट फियर डायरेक्टली। तो कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है, जब हम डर के आगे, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वो क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं जब हम डर के आगे कन्फ्रंट कर लेते हैं अपने आप को ना, कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, तो हम डर को भुला देते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ हुई, आगे देखते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब उसके बाद उसने ये वाली प्रैक्टिस जुलाई तक करी। ठीक है, अक्टूबर से स्टार्ट करी, अप्रैल में वो परफेक्ट स्विमर बना, और जुलाई तक उसने अपने डर को भी ओवरकम कर लिया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी वो जो है विलियम सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी तक श्योर नहीं हूँ कि हाँ सारा टेरर जो है, सारा डर जो है मेरे अंदर से निकल चुका है। अभी भी वो स्लाइट डाउट उसके माइंड में थे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हेमिस्फीयर। तो ये पता करने के लिए कि मैं अब अच्छे से हर चीज़ को जो है ओवरकम कर सकता हूँ, फेस कर सकता हूँ, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मेरा डर सारा निकल गया है, फिजिकली भी और मेंटली भी। वो क्या करता है, अपने आप को टेस्ट करने के लिए लेक वेंटवर्थ में जाता है, जो कहाँ पे होती है, न्यू हेमिस्फीयर में। और वहाँ जाके वो डाइव लेता है, डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड। और डाइव करता है कहाँ पे, ट्रिग्स आइलैंड में। एंड स्वैम 2 माइल्स, कितना स्वैम करता है, 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड। ट्रिग्स आइलैंड से शुरू करता है, 2 माइल्स स्वैम करता है। ठीक है, स्वैम करने के बाद कहाँ जाता है वो, एक्ट आइलैंड पे, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे। आई स्वैम अ क्रॉल, कौन कौन सी वो जो है स्ट्रोक्स और एक्सरसाइजेज यहाँ पे लेता है। पहले वो करता है क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। ये करते हुए 2 माइल्स तक जो है स्वैम करता है। और कहाँ से शुरू करता है, ट्रिग्स आइलैंड, और कहाँ पे जाके रुकता है, स्टैम्प एक्ट आइलैंड पे। ठीक है, सो रियल कॉन्फिडेंस इज टेस्टेड इन चैलेंजिंग सिचुएशन। जितनी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं उसमें ही रियल कॉन्फिडेंस जो है किसी भी पर्सन का टेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ही टेस्टेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को टेस्ट करता है इन अ नेचुरल एंड मोर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट। नेचुरल और मोर चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में ना, ये तो लेक है, ये तो नेचुरल रिजर्व है ना, यहाँ पे एक पूल, पूल का अलग सिनेरियो होता है, अलग इन्वायरमेंट होता है। और अगर हम किसी नेचुरल जो है रिजर्व में जाके डाइव ऑफ करेंगे, स्विम करेंगे, रिवर है, बीच है, तो वहाँ पे अलग इन्वायरमेंट होगा ना। तो वो क्या कहता है कि मुझे यहाँ पे एक बार अपने आप को चैलेंज करना है नेचुरल इन्वायरमेंट में। वो जाके उसके अंदर डाइव ऑफ लेता है। ठीक है, और स्विम करता है लेक्स के अंदर, वो मैंने आपको बता दी है, देखने के लिए कि कितना उसका फिजिकल और मेंटल कंट्रोल है बॉडी के ऊपर। ओके, हिज एबिलिटी टू यूज डिफरेंट स्ट्रोक्स रिफ्लेक्ट मास्टरी। और यहाँ पे जो डिफरेंट स्ट्रोक्स वो लेता है, जैसे क्रॉल स्ट्रोक्स, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स, साइड स्ट्रोक्स, बैक स्ट्रोक्स, तो पता लग रहा है कि वो अब एक मास्टर स्विमर बन चुका है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखते हैं। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। लेकिन अब भी एक बार टेरर आया। कब आया, वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक। जब वो कह रहा है जब मैं लेक के बिल्कुल मिडल हिस्से में था, सेंटर में था, तब मेरा टेरर वापस आ गया था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने पानी के नीचे अपना फेस किया। एंड सॉ नथिंग, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। बट बॉटमलेस वाटर, लेकिन क्या था, सिर्फ बहुत गहरा, बॉटमलेस मतलब बहुत गहरा पानी था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर मतलब छोटा सा हिस्सा, छोटा सा पार्ट, मिनिएचर। तो ओल्ड सेंसेशन मतलब जो पुरानी मेमोरी थी, छोटे से हिस्से में फिर से मेरे माइंड में आ गई। ओके, मैं डर गया था कहाँ पे, जब मैं सेंटर ऑफ द लेक में था, मैंने पानी के नीचे फेस किया, तो मुझे सिर्फ पानी पानी नजर आया और मैं डर गया था फिर से। ठीक है, उसके बाद ठीक है, क्या हुआ, आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। तो उसने क्या बोला, वेल मिस्टर टेरर, कि जो है तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। ठीक है, इट फ्लैड, और वो भाग गया, और मैं फिर से क्या करने लगा, स्विमिंग करने लगा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन मुझे फिर भी रेसिडुअल डाउट्स थे। ठीक है, मतलब क्या, मतलब बता रहे हैं कि स्टिल स्लाइट डाउट्स रिमेन, फिर भी कुछ डाउट्स अभी भी उसके माइंड में हैं। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी At my first opportunity, I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Medie Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I stripped, dived into the lake,
and swam across the other shore and back, just as Dow Copin used to do. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मार्क करेंगे आप। अब यहाँ पे जो इससे पहले वाले पैराग्राफ में यहाँ पे अभी आया है कि अभी भी उसे येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, मतलब अभी भी कुछ डाउट्स थे, वो रिमेन थे उसके माइंड में, वो किस तरह से ओवरकम करे, उसने किस तरह से अपने आप को और चैलेंज किया और अपने आप को टेस्ट किया, वो यहाँ पे आ रहा है। क्या किया नरेटर ने, कॉन्टिन्यू टेस्टिंग हिमसेल्फ इन डिफरेंट लोकेशन, उसने अलग अलग लोकेशन पे जाके अपने आप को टेस्ट करना शुरू कर दिया। बाय कॉपिंग डॉग कॉर्पोरन, ठीक है ना, किसकी कॉपी करी उसने, ये आप याद रखेंगे नाम, डॉग कॉर्पोरन की, ठीक है। ही सिम्बॉलिकली ओवरकेम हिज चाइल्डहुड फियर, दिस शोज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड करेज। तो और प्रैक्टिस करी उसने, इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि उसने डिफरेंट लोकेशंस पे जाके और प्रैक्टिस करी और कॉपी किया डॉग कॉर्पोरन को, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्विमर, ठीक है। और उसके बाद उसने अपने चाइल्डहुड फेयर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और क्या दिखा रहा है ये चीज़, क्या पैराग्राफ शो कर रहा है कि उसने उसकी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन और करेज को शो कर रहा है। अब जगहें कौन कौन सी थी, आप कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए जगहों के नाम ना मेंशन हुए हैं इसी पैराग्राफ में। देखें, आई हरीड वेस्ट, मैं भागा वेस्ट की तरफ, कहाँ गया, टीटन टू कॉन्ड्राइड मेडोज की तरफ गया, ठीक है। और कॉन्ड्राइड ग्रीक टेल टू मेडिया ग्लेशियर में गया, ठीक है। अलग अलग ग्लेशियर्स, अलग अलग रिवर्स हैं ये, ठीक है। एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, ठीक है। आई स्ट्रिप्ड मतलब मैंने कपड़े उतारे, आई स्ट्रिप्ड, ठीक है। और कहाँ चला गया फटाफट, डाइव्ड इनटू द लेक, मैंने लेक में डाइव करा। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और उसके बाद एक शोर से दूसरे शोर तक मैंने प्रैक्टिस करी, मैंने अपने आप को चैलेंज किया ताकि मेरा जो जितना भी फियर बचा है, चाइल्डहुड फियर, वो भी ओवरकम मैं कर सकूँ। मैंने किसकी कॉपी करी, डाउ कैप कॉपरन की, ओके। ट्रू विक्ट्री रिमूव्स पास्ट ट्रॉमा कम्प्लीटली, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतने चैलेंजेस को फेस करने के बाद, जो मेरा पास्ट ट्रॉमा था वो मैंने रिमूव कर लिया फाइनली। आई शाउटेड विद जॉय, फाइनली वो शाउट करता है, चिल्लाता है खुशी से। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, अब कहाँ, जब वो चिल्ला रहा है तो किसी पीक पे खड़ा है ना, और कौन सी पीक है वो, मतलब किसी पहाड़ की छोटी मेडो की आप समझ सकते हैं, पूरे माउंटेन की तो नहीं कहेंगे, पूरी छोटी सी एक आप जो है पीक समझ लीजिए, ठीक है, छोटा मेडो समझ लीजिए, मतलब छोटी पहाड़ी समझ लीजिए, गिलबर्ट पीक बोला है उसे। अब जब वो चिल्लाता है वहाँ पे जॉय से, खुशी से, तो वहाँ पे उसकी आवाज़ गूंजती है, गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, ठीक है। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, क्या चिल्ला रहा है कि मैंने कॉन्कर कर दिया है अपना फियर, किससे, पानी से। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, जो पूरा एक्सपीरियंस उसकी लाइफ में आया है, ये इसका डीप मीनिंग है विलियम डगलस की लाइफ में। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। और वो एक बात और कह रहा है यहाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या कह रहा है, जिसकी लाइफ में इस तरह का टेरर आया होगा, या वाटर से नहीं, कोई अलग अलग पर्सन देखिए उसका अलग अलग फोबिया होता है, और जिसने भी इस तरह से अपने फियर को चैलेंज किया होगा, प्रैक्टिस करी होगी, ओवरकम किया होगा, है ना, और करेज अपने अंदर लेकर आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया होगा, वही इस चीज़ को, मेरी इस प्रैक्टिस को, मेरे इस फियर को, ओवरकम को क्या कर सकता है, वो अप्रिशिएट करेगा। फाइन। तो ये लास्ट में लिख रहा है, द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए डीप मीनिंग था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो जानते हैं स्टार्क टेरर क्या होता है, ठीक है, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिन्होंने कॉन्कर्ड किया है अपने फियर को, वो ये बात जानेंगे, मेरी इस बात को, मेरी इस एक्सट्रैक्ट को, मेरी इस कहानी को, एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, डेथ में क्या कह रहा है वो, डेथ के अंदर क्या है, पीस है, ठीक है। इन डेथ देर इज पीस, देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो डर क्या कह रहा है, किसके कह रहा है, डेथ के अंदर पीस है, लेकिन अगर डर किसके अंदर है, कि हम मर जाएंगे, फियर ऑफ डेथ से। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। अब यहाँ पे रूजवेल्ट का भी वो एक जो है फ्रेज जो है, एक सेंटेंस यहाँ पे वो बता रहे हैं, ये भी आपको याद रखना, अगर आप अपने आंसर्स में लेकर आएंगे इस तरह से फ्रेजेस और इस तरह की लाइन्स, तो आप समझ जाइए आपके आंसर्स में कोई भी चांस नहीं रहेगा कि वो वहाँ पे मार्क्स कट होंगे। दैट इज़ वाई एम सेइंग, ये जो लाइन्स होती है ना बीच बीच की, ये आपको यूज़ करनी होती है, लिखनी होती है, ठीक है। तो रूजवेल्ट का यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है विलियम डगलस ने, कि क्या कहा है रूजवेल्ट में, कि हमारे पास जो भी है, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें जो डरना है वो सिर्फ डर से ही डरना है, ठीक है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डर है उसी को ही हमें ख़त्म करना है, डर से, ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर, मैंने, क्योंकि क्या कह रहा है विलियम डगलस, मैंने दोनों ही सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करा है, डाइंग के भी, ठीक है, मरने के भी, और टेरर के भी, ठीक है। दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस,
द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। लेकिन अब क्या हो गया, एक विल बन गई है मेरे अंदर जीने की, चाहत बन गई है, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको समझ लेते हैं। द नरेटर रिफ्लेक्ट्स फिलोसफिकल फिलोसफिकली दैट फियर इटसेल्फ इज मोर डेंजरस देन डेथ, है ना। क्या बता रहे हैं कि जो डर जो है ना वो अपने आप में बहुत डेंजरस है मरने से ज्यादा। हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस, क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंस उसने देख लिया था, 2 बार उसकी लाइफ में हुए ना ऐसे एक्सपीरियंस। एक तो बचपन में हुए थे जब वो सर्फिंग करते हुए गिर गया था कैलिफोर्निया बीच में, उसके बाद YMCA पूल में जो उसके वहाँ पे जो यंगर बॉय था उसने उसको गिरा दिया था। तो उसके पास उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो गए, नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मरते मरते बचा हुआ ना। मेड हिम वैल्यू लाइफ मोर, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो लाइफ को और ज़्यादा वैल्यू देना लगा। दिस शोज डीप रियलाइजेशन एंड मेच्योरिटी। हम यहाँ पर पता लग रहा है कि जो विलियम डगलस हैं वो बहुत डीप रियलाइज भी कर रहे हैं इस बात को, और मेच्योरिटी भी आ गई है। आगे देखते हैं। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, आखिर में उसे लग रहा है कि मैं रिलीज हो चुका हूँ। किस चीज़ से? डर से। मेरे अंदर से वो चीज़ निकल चुकी है, मैं अब फ्री हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, द climb the peaks and brush aside fear। अब वो किस चीज़ से कह रहा है, मैं किस चीज़ से रिलीज हो चुका हूँ, मेरा डर खत्म हो चुका, अब मैं आराम से ट्रेल्स पे वॉक कर सकता हूँ, पीक्स पे क्लाइंब कर सकता हूँ, और स्विमिंग करने भी कहीं पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। फाइनली द टेरर फील्स कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम फियर, ठीक है, फ्री फ्रॉम फियर। फाइनली क्या है, नरेटर क्या फील कर रहा है कि वो फ्री हो चुके हैं किससे? डर से। ही कैन नाउ एंजॉय लाइफ फुली विदाउट हेसिटेशन। दिस मार्क्स द एंड ऑफ हिज इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे एक एंडिंग हमें दिख रही है। फ्रीडम फ्रॉम फियर लीड्स टू फुलर एंड हैप्पियर लाइफ। अगर हम डर से जो है मुक्ति पा लेते हैं, किसी चीज़ का भी डर हो और वो हमारे अंदर से अगर निकल जाए, तो हमें क्या, हम सेल्फ सेटिस्फाइड भी फील करते हैं। फुलर फुलर का मतलब क्या है कि सेल्फ सेटिस्फाइड फील करते हैं, फुलर फील करते हैं, और एक हैप्पियर लाइफ भी हम जीते हैं। फाइनली सो दिस इज द होल चैप्टर डीप वाटर्स। यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अच्छे से आप लोगों ने समझा है इस चैप्टर को। दोबारा दोबारा रिवाइज करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार एक्सप्लेनेशन देखी और सुनी और उसके बाद दी एंड। नहीं, बोर्ड एग्जाम्स में भी टाइम है, सो यू हैव टू रिवाइज द एक्सप्लेनेशंस, रिवाइज द चैप्टर्स अगेन व्हाई, बिकॉज यू हैव टू राइट द परफेक्ट वोकैबुलरी, कीवर्ड्स, कंसेप्ट्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पे रूजवेल्ट का भी एग्जाम्पल दिया था। अगर आप ऐसी लाइन्स लिख कर आएंगे ना, जो यहाँ पे अभी आया था ये रूजवेल्ट वाला, ये इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। अगर इतनी लाइन भी आप लिखकर थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे बॉडी में, तो आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं। या अगर आपने ये दे दिया, रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड all he have to fear is fear itself, said है ना। why William Douglas is using these lines, or why William Douglas is saying these lines in the extract। थोड़ा सा आप बॉडी में किसी भी आंसर में आपको जो पूछा गया है उसमें अगर आपने लिख दिया, तो समझ लीजिए आपके आंसर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, उसके मार्क्स जो हैं फिर कहीं नहीं कट होते। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू नो द चैप्टर इन डेप्थली, और रिवाइज आपको बार बार करते रहना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कीवर्ड्स पे आ जाते हैं। नाउ मूविंग टू दी कीवर्ड्स पार्ट। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं। डगलस नैरेटर है, इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और डॉग कॉपरॉन, ठीक है। इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, डॉग कॉपरॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम डगलस किसकी कॉपी कर रहा था? डॉग कॉपरॉन की कॉपी कर रहा था, ठीक है। प्लेसेस कौन कौन सी आई हैं? लेक वेंटफोर्थ, ट्रिग्स आइलैंड, स्टैम्प एक्ट आइलैंड, कॉनरेड मेडोज, वार लेक, गिलबर्ट पीक। These are the important places you have to remember। क्यों याद रखनी है आपको? क्योंकि आपको आंसर्स में मेंशन करनी है इन प्लेसेस के बारे में, ठीक है, इन कैरेक्टर्स के बारे में। ये नहीं है, पहले भी पार्ट 2 में भी काफ़ी सारी जगह आई थी, वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पे फिशिंग के बारे में आई थी, जब उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में आई थी, विलियम डगलस की फिशिंग एक्टिविटीज़ हॉबीज़ के बारे में, कि वो वहाँ पे नहीं जा पा रहा, नहीं कर पा रहा ना। डिफरेंट लेक्स के नाम आए थे, तो वो भी आपको लिखने हैं, और ये भी प्लेसेस आपको नोट करनी है। दैट इज़ वाई लिटरेचर इज़ नॉट ईजी। हम समझते हैं लिटरेचर आसान है, लिटरेचर इजी नहीं है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही जो है हमें याद करनी होती है और कंबाइन करके लिखनी होती है। दैट इज़ वाई अभी से प्रैक्टिस करेंगे, लर्न करेंगे, नोट करेंगे, बोर्ड एग्जाम में जब भी तो लिख कर आएंगे, ठीक है। इवेंट्स देख लीजिए, लर्निंग स्विमिंग, ओवरकमिंग फियर, लेक चैलेंज एंड फाइनल विक्ट्री। ओके, कंसेप्ट कौन कौन से आए? फियर, करेज, प्रिजर्वेरेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। एग्जाम रिलेवेंट वोकैबुलरी जो आप यूज़ करेंगे अपने आंसर्स में। वेस्टिजेस, रेसिडुअल डाउट्स, इंटीग्रेटेड, टेरर, इंटेंसिटी, कॉन्कर, डिसिप्लिन। ये आपको यूज़ करने हैं वर्ड्स अपने आंसर्स में, ठीक है। और जगहों के नाम आप प्लीज़ नोट करें और अच्छे से याद करें स्पेलिंग्स के साथ। अब आप ये नहीं कि स्टैम्प एक्ट आइलैंड आपने बस पढ़ लिया, कॉन्वेंट आइलैंड मेडोज पढ़ लिया, ट्रिग्स आइलैंड, स्पेलिंग्स के साथ आपकी जब आप जगहों के नाम लिखेंगे तो आपकी जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए उस टाइम पे, ठीक है।
तो ये स्पेलिंग्स आप अच्छे से देखेंगे। MCQs, व्हाई डिड द नरेटर हायर एन इंस्ट्रक्टर, क्यों इंस्ट्रक्टर हायर करा था नरेटर ने? सी, टू ओवरकम फियर, है ना, फियर को ओवरकम करने के लिए, स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए। व्हाट डज वेस्टिजेस ऑफ टेरर मीन, देखिए देखिए ये इस तरह से फ्रेजेस भी पूछ सकते हैं आपसे। व्हाट डज वेस्टिजेस ऑफ टेरर मीन? स्मॉल रिमेन्स ऑफ फियर, वेस्टिजेस मतलब स्मॉल रिमेन्स, छोटे छोटे हिस्से आ रहे थे उसके माइंड में, ठीक है, फियर के। वॉट हेल्प द नरेटर मोस्ट इन ओवरकमिंग फियर, किस चीज़ ने हेल्प करा नरेटर के सबसे ज़्यादा फियर को ख़त्म करने में? सी, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन, उसने प्रैक्टिस बहुत करी, ठीक है, और डिटर्मिनेशन के साथ उसका जो फियर था वो उसने ख़त्म किया, ओवरकम किया। वॉट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है? सी, ओवरकमिंग फियर थ्रू एफर्ट, एफर्ट के थ्रू क्या करना, फियर को ओवरकम करना। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज फियर हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप मीन, क्या मतलब है इस लाइन का, फियर हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, ठीक है, आंसर बताएंगे आप, इस तरह से रीड करेंगे आंसर्स, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, और सिर्फ इतना ही लिख कर नहीं आएंगे, लेंदी मुझे आंसर जो है आप लिखेंगे, मैं आपको ये बताऊंगी कि लेंदी आंसर आपको लिखने 2 लाइन्स लिख के नहीं आनी है, 3-4 लाइन्स का एटलीस्ट आपका एक आंसर तो होना ही चाहिए। लॉन्ग आंसर फिर ऑब्वियसली बात है वो लॉन्ग ही होगा, वैल्यू बेस्ड वो लॉन्ग जाते हैं, लेकिन एक्सट्रैक्ट बेस्ड है या शॉर्ट आंसर था तो फिर भी आप उसमें 3-4 लाइन्स परफेक्ट लिख कर आएंगे। इट मीन्स द नरेटर वॉज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय फियर। वाई डिड द नरेटर गो टू लेक वेंटवर्थ? टू टेस्ट वेदर ही हैड फुली ओवरकम हिज फियर, है ना, वेंटवर्थ क्यों गया था, लेक वेंटवर्थ, ताकि वो देखने के लिए कि मैंने पूरा तरह जो है फियर को मैंने अच्छे से ओवरकम कर लिया या नहीं किया, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रूजवेल्ट कोट, इस तरह से कहीं से भी आपसे चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सिग्निफिकेंस बताइए रूजवेल्ट के कोट का, मैंने आपको बताया समझाया पूरा ये कोट क्या है। इट एम्फेसाइजेस दैट फियर इटसेल्फ इज अ रियल प्रॉब्लम, क्या एम्फेसाइज कर रहा है, जो अगर फियर है वो ही रियल प्रॉब्लम है, अगर हमने फियर को ओवरकम कर लिया तो हम इजिली लाइफ को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, फियर्स को, अपने सिचुएशन को, चैलेंजेस को ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सिग्निफिकेंस है रूजवेल्ट के कोट का। और देखिए ये तो रूजवेल्ट का कोट इस तरह से आपसे पूछ दिया है, और आपसे इस तरह से ये पूछ सकते हैं, all we have, यहाँ पे ये कोट आया था ना अभी, all we have to fear is fear itself, किसने कहा है, क्यों कहा है, बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि रूजवेल्ट ने कहा है और क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या एम्फेसिस है, क्या बात हो रही है। तो कोट दे के भी पूछ सकते हैं, और रूजवेल्ट का नाम दे के जब क्वेश्चन आया इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दोनों तरह से याद रखना है। शॉर्ट आंसर्स पे आ जाइए। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर हेल्प डगलस, डगलस इंस्ट्रक्टर ने डगलस की कैसे हेल्प करी, तो आपको सारा ही कुछ बताना है, कौन कौन सी टेक्निक्स, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस, कौन कौन से स्ट्रोक्स उसने सीखे, किस तरह सपोर्ट किया, और ट्रेनिंग सिस्टम, जब ट्रेनिंग सिस्टम जो इंस्ट्रक्टर ने यूज़ करा, क्या कि उसको बेल्ट और रोप से सपोर्ट मिल रही थी, ये आप सब बताएंगे, ठीक है। वाई डिड डगलस स्टिल फील डाउट आफ्टर लर्निंग स्विमिंग, स्विमिंग लर्न करने के बाद भी वो उसके माइंड में फील क्यों, डाउट क्यों था, वो डाउट क्यों फील कर रहा था, वो आप बताएंगे क्या क्या उसने फील करा, कैसे रीड करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे लिखने की, आंसर राइटिंग की। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन डगलस जर्नी, डगलस की जर्नी में टर्निंग पॉइंट कब आया, ठीक है, तो ये आप बताएंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, हाउ डज डगलस एक्सपीरियंस हाईलाइट द थीम ऑफ ओवरकमिंग फियर, कैसे जो है डगलस ने एक्सपीरियंस किए और उसके जो थीम है ओवरकमिंग फियर को, इसको हाईलाइट करके आप जो है आंसर यहाँ पे लिखेंगे पूरा, ठीक है। वैल्यू बेस्ड, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम डगलस एक्सपीरियंस, आप क्या लेसन सीखते हो डगलस के एक्सपीरियंस से। ओके, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डगलस, डगलस की ट्रांसफॉर्मेशन को आप डिस्क्राइब करें। यू विल नॉट डिस्क्राइब इट ओनली इन 2 लाइन्स, आप अच्छी खासी 5-6 लाइन्स लिख कर आएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर, ठीक, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से आप जो है अपना आंसर यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे लाइन्स को। थीम क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल थीम इज दैट fear can be conquered through courage, practice, determination, leading to personal transformation and freedom, है ना, यही हमने सीखा है इस कहानी से, कि हम जो है थीम क्या है इस कहानी की, कि फियर को हम कॉन्कर्ड कर सकते हैं, फियर से जीत सकते हैं, कैसे, करेज से, प्रैक्टिस करने से और डिटर्मिनेशन से, है ना, और जिसकी वजह से क्या होता है कि लीडिंग टू अ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाता है और हमें फ्रीडम भी महसूस होती है, हमें आज़ादी भी महसूस होती है, इससे हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, अपने फोबिया को ख़त्म करना चाहिए। ओके, असर्शन रीज़न, क्या कुछ असर्ट क्या है असर्शन में देखते हैं, डगलस फाइनली कॉन्कर्ड इज फियर, है ना, अपने अपना फियर को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था। और रीज़न क्या है, ही अवॉइडेड चैलेंजिंग सिचुएशंस, ही अवॉइडेड चैलेंजिंग सिचुएशंस, ये गलत है, ऐसा नहीं, उसने अवॉइड नहीं करा चैलेंजिंग सिचुएशंस को, है ना, उसने और फेस किया, है ना, तो सी है इसका आंसर। असर्शन तो सही है लेकिन जो रीज़न है वो गलत है, फॉल्स,
इस तरह से आपको assumption रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझना है। assertion रीजन क्वेश्चन आपको इसलिए दिए जाएंगे देखने के लिए, लॉजिकली टेस्ट करने के लिए कि आपने चैप्टर को अच्छे से एनालाइज किया है, समझा है, इन डेप्थ आपको नॉलेज है या नहीं। अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होगा कि उसने चैलेंजेस अवॉइड करे थे या फेस करे थे, है ना। तो रीजन यहाँ पे गलत है। क्या रीजन दे रखा है कि ही अवॉइड करे उसने चैलेंजिंग सिचुएशंस को, नहीं, उसने और फेस किए थे, है ना, उस सिचुएशन को। तो यहाँ पे assertion तो सही है लेकिन रीजन क्या है, गलत है। दैट इज वाई you have to read the chapter, you should note every detail of every line, ठीक है। this is the main point। coming to the character analysis now। डगलस का कैरेक्टर पहले भी मैंने आपको दिया है, उसी में ऐड ऑन करेंगे आप लाइंस। तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 में डगलस का कैरेक्टर स्केच हमने किया है, ट्रेड्स को निकाला था, एनालाइज किया था, वही इसमें भी ये वाले पॉइंट्स और ऐड करेंगे। फर्स्ट ट्रेड क्या है, फियरफुल, इनिशियली कंट्रोल्ड बाय डीप फियर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। और पैराग्राफ फॉर्म में लिख कर आएंगे, पॉइंट्स में नहीं लिख कर आएंगे। पॉइंट्स में मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, बट यू हैव टू मेक अ कंप्लीट पैराग्राफ इफ कैरेक्टर स्केच कम ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। अगर कोई भी कैरेक्टर स्केच आ जाता है किसी भी कैरेक्टर का तो आपको अच्छे से पैराग्राफ उसका बना कर आना है, लिख कर आना है। और सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स जो आपको बता रही हूँ, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके आप लाइन्स नोट करेंगे और पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे फियरफुल, क्यों फियरफुल था ये मैंने आपको बताया। डिटरमिन्ड था, कहाँ पे था, प्रैक्टिस रेगुलरली विद डिसिप्लिन, प्रैक्टिस करी उसने। ट्रेड 3 देखिए, करेजियस था, कहाँ पे, फेस्ड फियर डायरेक्टली इन लेक्स, डायरेक्टली वो लेक्स में गया, उसने नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करनी शुरू करी। ट्रेड 4 क्या है, ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा, कहाँ ट्रांसफॉर्म करा, अचीव कंप्लीट मेंटल फ्रीडम। और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसको क्या हुआ, उसने क्या अचीव करी, कंप्लीट मेंटल फ्रीडम उसको मिल गई, ठीक है। तो ओवरऑल देखते हैं, डगलस अंडरगोस अ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फियर टू कॉन्फिडेंस। रिविजन लाइन देखिए, डगलस प्रूव दैट परसिस्टेंट एफर्ट मतलब लगातार एफर्ट करने से, लगातार हार्ड वर्क करने से और करेज से, हिम्मत से, कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म फियर इनटू कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। दिस इज द फाइनल रिविजन लाइन ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस स्टोरी। सो अब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, वोकैबुलरी याद करेंगे, कीवर्ड्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ द कैरेक्टर्स बहुत ज़रूरी है याद रखने, क्योंकि आंसर्स में आपको लिखने हैं। कुछ कोट आ रहा है, किसी चीज़, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम आ रहा है, वो भी आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पे रूजवेल्ट का कोट आपसे पूछा। दूसरी चीज़ जो है, आप अगर नहीं भी पूछा और अगर आप ये कोट्स, ये प्लेसेस, ये नाम आंसर्स में लिख कर आएंगे, अपने यूज़ करेंगे एक्सप्लेनेशन के दौरान, ठीक है, प्रॉपर आंसर लिख कर आएंगे, तो आपके फुल मार्क्स उस आंसर में पक्के हैं, लेकिन स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस चैप्टर इज ऑल्सो ओवर नाउ। We will do the next topic, next chapter, and thank you for watching. Like, share and subscribe. Press the bell button for all the new students who are taking the lessons, who are listening to the explanations, taking the deep explanations, analysis of the chapter, है ना। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, and I will be meeting the next topic now, next video. Thank you for watching, have a nice day ahead. Revise this chapter again and again, और इससे पहले वाले चैप्टर्स भी जो हैं वो भी आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। बोर्ड आने से पहले, बोर्ड में भी बहुत टाइम है आपके, बोर्ड एग्जाम्स में, उससे आने से पहले आप ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहेंगे। ओके, आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो नाउ। हैव अ नाइस डे अहेड।